हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? वेलकम मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 आईपी यूनिवर्सिटी का यूनिट 1 सेकेंड सेमेस्टर का मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें हम लोगों का एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में एनालिटिक फंक्शन है और कम्प्लेक्स इंटीग्रल में लाइन इंटीग्रल वगैरह पढ़ना है। तो मैं आज एनालिटिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस करूँगा। अब देखिए, एनालिटिक फंक्शन कहते किसको हैं? कहता है इफ़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ पोजेज ए यूनिक डेरिवेटिव्स एट एवरी पॉइंट ऑफ ए रीजन आर एक्सेप्ट, यानी कोई भी एफ जेड कोई फंक्शन है वो अगर यूनिक डेरिवेटिव्स रखता है, जिस पॉइंट पर यूनिक डेरिवेटिव्स रखेगा उसको हम लोग कहेंगे एनालिटिक फंक्शन। एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्शनल पॉइंट इन आर, देन एफ जेड इज कॉल्ड एन एनालिटिक फंक्शन इन आर। एक्चुअल इसमें एक कोशी रीमैन इक्वेशन होता है, इसी के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है या कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस है। इसका दो कंडीशंस होता है। सपोज कर लेते हैं W इजकल टू एफ जेड, और एफ जेड को हम लोग लिखेंगे U प्लस आई वी। एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा जब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल हो, और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो। इसको कहते हैं हम लोग CR इक्वेशंस, कोशी रीमैन इक्वेशंस। इसको सिंपली लिखते हैं CR इक्वेशंस। दूसरा कहता है CR इक्वेशंस, यानी कोई भी फंक्शंस एनालिटिक होगा जब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा अलग से डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द रीजन आर। जिस रीजन पर हम लोगों को एनालिटिसिटी प्रूफ करना है उस पर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो जानते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। और एफ जेड क्या होता है हम लोग का? एफ जेड इक्वल टू सपोज कर सकते हैं यू प्लस आयोटा भी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, यूज CR इक्वेशंस टू शो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड क्यू इज एनालिटिक इन द इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन। कोई भी इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रूफ करेंगे CR इक्वेशंस। अगर प्रूफ कर देते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। यानी CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो गिवन फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिए, तो एफ जेड क्या हो जाएगा आपका? देखिए, एफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। इसको जब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा बाई होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा बाई प्लस 3x आयोटा बाई का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सिंपल से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1, आयोटा स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? -1। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर, आयोटा एक्स क्यूब माइनस 3, और यहाँ पर आयोटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब। ये हो जाएगा हम लोग का। अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे आफ्टर इक्वेटिंग क्या हो जाएगा हम लोग? एफ जेड इजकल टू लिए, एफ जेड इजकल टू हम लोग सपोज किए यू प्लस आयोटा भी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू प्लस आयोटा भी। तो हम लोग का अगर इक्वेट करते हैं तो यू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर, और भी कितना हो जाएगा? यू इजकल टू हो गया ये रियल पार्ट, और भी मेरा इमेजिनरी पार्ट है तो 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब। अब हम लोग इसको CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करने का मतलब हम लोग u को
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाई को ट्रीट एज ए कांस्टेंट, यानी बाई को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का डेल यू अपॉन डेल एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3y² 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा? अगर वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -6 x/, और डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना होगा? देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा आपका 3 2 जा 6x/, डेल वी अपॉन डेल एक्स इजकल टू 6x/, 3 2 जा 6x/, और डेल वी अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा? डेल वाई कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3y²। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं सीआर इक्वेशन में? डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए यहाँ पर -6x/y है, इसीलिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं? डेट इज सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, यानी सीआर इक्वेशन हम लोगों का सेटिस्फाइड हुआ। एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूअस। u और v इसलिए कंटिन्यूअस हुआ, कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो जब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x³ माइनस 3x/y स्क्वायर या 3x स्क्वायर y माइनस y³, ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। हेंस द फंक्शन विल बी एनालिटिक फॉर एवरीवेयर z। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें क्या करना है प्रूफ हम लोग का? प्रूव दैट द फंक्शन fz, जो fz फंक्शन गिवन है, z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0। f0 इक्वल टू 0 का मतलब x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 होगा, यानी z का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 होगा। पहले प्रूफ करना है कि इट इज कंटिन्यूअस, दूसरा प्रूफ करना है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। कहाँ पर? ओरिजिन पर। उसके बाद फाइंड आउट करना है, हम लोग 2-3 क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें। इसके बाद फाइंड आउट करना है एट f' डज नॉट एग्जिस्ट, यानी f' यानी डिफरेंशिएशन ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें 3 पार्ट में, एक पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ और 3 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरीफाई करेंगे कि इज कंटिन्यूअस, z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 पर हम लोग कंटिन्यूअस वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? fz को हम लोग क्या लेते हैं? देखिए fz को लेते हैं u प्लस आयोटा भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x³ 1 प्लस आयोटा माइनस y³ 1 माइनस आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको भी हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। तो क्या करें हम लोग? इसको मल्टीप्लाई कर दें, हो गया x³ माइनस y³ हो जाएगा, ये रियल पार्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा अगर जो कॉमन लेते हैं तो x³ प्लस y³ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। हम लोग इसको अगर इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो क्या होगा? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? u इक्वल टू हो जाएगा आपका x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और भी क्या हो जाएगा? x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इस तरीके से होगा, हम लोग क्या देख रहे हैं? u और v
दोनों रेशनल, यहाँ पर एक्स क्यू बाई क्यू रेशनल फंक्शंस है, और रेशनल फंक्शंस हम लोगों का क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सिंस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स और वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा और यू और भी हम लोगों का रेशनल फंक्शंस है, तब क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंस यू एंड भी आर रेशनल फंक्शंस, यू एंड भी, ठीक से सुने, यू एंड भी आर रेशनल फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड हैव नॉन जीरो डिनोमिनेटर, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर यू भी एंड हेंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस। यानी सिंपल सी बात है, अगर u और v रेशनल फंक्शंस होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा z इज नॉट इक्वल टू जीरो पर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सभी जगह होगा एक्सेप्ट जेड इजकल टू जीरो, एक्सेप्ट जेड इजकल टू जीरो, यानी जेड इजकल टू जीरो पर छोड़ करके सभी जगह एफ जेड कंटिन्यूअस होगा। और एफ इजकल टू जीरो की बात जब करेंगे, अब इस पर वेरीफाई करेंगे कि एफ इजकल टू जीरो पर कैसे कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर लिखते हैं टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स जेड इजकल टू जीरो, मैंने जेड इजकल टू जीरो पर हम लोग का कैसे कंटिन्यूअस होगा ये वेरीफाई। इसके लिए वेरीफाई करने के लिए हमको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म पुट x इजकल टू आर कॉस थीटा एंड y इजकल टू आर साइन थीटा, यानी x इजकल टू आर कॉस थीटा सपोज करते हैं और y इजकल टू आर साइन थीटा सपोज करते हैं। तो हम लोगों का देखिए u क्या हो गया, जहां जहां x है वहां पर आर कॉस थीटा लिखेंगे तो आर क्यू कॉमन आ जाएगा आपका, यहां पर कॉस क्यू थीटा आ जाएगा माइनस साइन क्यू थीटा आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर लिख सकते हैं और कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये हुआ। और भी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी इजकल टू सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी इजकल टू लिख सकते हैं आर कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे इफ जेड टेंडिंग टू जीरो, देन अगर जेड को जीरो अप्रोच करेंगे, जेड टेंड्स टू जीरो होगा तो आर टेंडिंग टू जीरो होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर लिखेंगे लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड इक्वल टू जीरो एफ जीरो। यहां पर लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड इक्वल टू जीरो एफ जीरो। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल है। तो हम लोग जब तीनों इक्वल रहता है तो क्या करते हैं, हेंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इजकल टू जीरो, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इजकल टू जीरो, दस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहां पर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो पर हम लोग कर दिए, यहां पर जेड इक्वल टू जीरो पर कर दिए, तो हम लोग का एफ जेड जो क्या हो गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ता हूं। एक कंटिन्यूअस तो वेरीफाई कर चुका हूं, सीआर इक्वेशंस अब वेरीफाई करना है कि ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, अब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीआर इक्वेशंस वेरीफाई करते हैं। सीआर इक्वेशंस के लिए हम लोग को क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स का डिफिनीशन के आधार पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका
एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एफ जीरो इक्वल टू जीरो का मतलब यू जीरो जीरो, यहां पर एक्स भी जीरो है, बाई भी जीरो है, एंड आयोटा भी जीरो जीरो। दैट मीन्स दैट इज यू जीरो जीरो भी हो गया कितना, जीरो, एंड भी जीरो जीरो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी यू जीरो जीरो इजकल टू जीरो हुआ, यानी एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, बाई का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो, बाई का वैल्यू जीरो, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डिफिनीशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना पड़ेगा, कहां पर, एट जीरो जीरो, यानी एक्स भी जीरो और बाई भी जीरो। क्या याद रखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होता है। यहां पर हम लोगों का यू क्या दिया हुआ था, हम लोग का देखिए यू दिया हुआ था, यू हम लोग का दिया था एक्स क्यू माइनस बाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग बाई के जगह पर जीरो रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। यहां पर यू दिया हुआ था, यहां एक बार लिख देते हैं, यू हम लोगों का गिवन था एक्स क्यू माइनस बाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ था। यहां पर यू दिया हुआ था, और भी हम लोगों का क्या दिया हुआ था, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर भी कितना दिया हुआ था, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन था हम लोग का। अब जहां जहां पर यू एक्स बाई एक्स जीरो का वैल्यू रखेंगे, तो जहां पर बाई है वहां पर हम लोग जीरो रखेंगे और एक्स को एज यूजुअल लिखेंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां पर क्या लिखेंगे, यू एक्स जीरो को क्या लिखेंगे, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यू जीरो जीरो का वैल्यू तो जीरो ही है, ये जीरो ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स, यानी डेट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 1, यूनिटी हो गया। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या होता है, लिमिट बाई टेंडिंग टू जीरो, यू यहां पर एक्स जीरो नहीं लिखेंगे, यहां पर जीरो बाई लिखेंगे, माइनस यू जीरो जीरो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई लिखेंगे। यहां पर देख लीजिए डिफिनीशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिखेंगे यू लिमिट यू एक्स जीरो यू जीरो जीरो अपॉन एक्स, और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यू जीरो बाई लिखेंगे। बाई के लिए अगर जो डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो जीरो बाई लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें हम लोग बाई के जगह पर क्या पुट करेंगे, बाई रखेंगे, एक्स के जगह पर जीरो पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट हम लोगों का बाई टेंडिंग टू जीरो माइनस बाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग का -1। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स आप अपने से सेल्फ फाइंड आउट करेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा 1, एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा 0 0 पर, ये भी हम लोगों का 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, दैट इज CR इक्वेशन satisfied एट ओरिजिन इसलिए क्योंकि 0 0 पर हम लोग इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हम लोग का CR इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। अब हम लोग क्या सेटिस्फाई करना है, हम लोग का अब f डैश डज नॉट एग्जिस्ट वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे f डैश जीरो इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0। ये डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव्स से हुआ। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0,
और एफ जेड का वैल्यू पूरा लिखेंगे हम लोग, जो हम लोग को गिवन था शुरू में उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो। जीरो क्यों, एफ जीरो का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग, जेड। जेड का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके स्टूडेंट्स, जेड का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें करना है क्या हम लोग का, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पर इस तरीके से लिए एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। अब हम लोग इसमें दो तरह से बनाएंगे इसका क्वेश्चन। फिर हम लोग यहां पर देखते हैं कि एफ डैश जेड का जो वैल्यू होता है, जेड इज इक्वल टू, इस तरीके से लेते हैं, इफ जेड इक्वल टू जीरो, या जेड इक्वल टू जीरो नहीं लिखते हैं, जेड टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं, along एक्स एक्सिस। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते थे along बाई इजकल टू एम एक्स, मैंने लाइन बाई इजकल टू एम एक्स के along भी ले सकते हैं, लेकिन हम जेड टेंडिंग टू जीरो along एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब बाई इक्वल टू जीरो, यानी जहां जहां पर हम लोगों का बाई है वहां पर जीरो रखेंगे और एक्स को एक्स ही रखेंगे। तो हम लोग एफ डैश जीरो का जो वैल्यू आएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जहां जहां पर बाई है वहां पर जीरो रखेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बाई तो जीरो हो गया, और ये एक्स इस तरह से, जब एक्स क्यू कॉमन आ गया नॉमरेटर में तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यू कॉमन आ गया तो वन प्लस आयोटा होगा अपॉन एक्स क्यू। एक्स क्यू देखिए कैंसिल हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वन प्लस आयोटा। किसके अलोंग लिए, हम लोग लिए जेड टेंडिंग टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग अलोंग लाइन बाई इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं, जो लेते हैं दूसरा केसेज में लिखते हैं, ऑल्सो जेड टेंडिंग टू जीरो अलोंग बाई इक्वल टू एक्स, लाइन बाई इक्वल टू एक्स, यानी जहां पर भी बाई है वहां पर एक्स रखेंगे। यहां पर अगर हम लोग बाई इक्वल टू एम एक्स ले लेते तो हम लोगों को जो फर्स्ट जेड टेंडिंग टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जानबूझ के लिए हैं, दो केसेज में बनाए हैं कि जेड अलोंग एक्स एक्सिस लिए और जेड इज टेंडिंग टू जीरो अलोंग बाई इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहां पर जहां पर बाई है वहां पर एक्स लेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आयोटा एक्स क्यू प्लस बाई की जगह पर हम लोग एक्स लिख रहे हैं, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा एक्स। अब देखिए एक्स क्यू कॉमन आ गया, एक्स क्यू कॉमन आके कैंसिल होगा, नोमरेटर में बचेगा आयोटा, एक मिनट आयोटा हम लोग का ले लिए, एक्स क्यू ले लिए, तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू जीरो, आयोटा एक्स क्यू प्लस बाई आयोटा हो गया। अब हम लोगों का डिनोमिनेटर में बचेगा टू वन प्लस आयोटा, तो आयोटा अपॉन टू वन प्लस आयोटा अपॉन टू वन प्लस आयोटा हम लोगों का बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया हम लोगों का। यहां पर एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू टू एक्स क्यू होगा, तो यहां पर टू आयोटा एक्स क्यू, यहां पर टू ही आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हम लोगों का, आयोटा अपॉन वन प्लस
आयोटा। अब क्या देख रहे हैं कि एफ डैश जीरो का वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग 1 प्लस आयोटा होता है और एफ डैश जीरो का वैल्यू अलोंग y इक्वल टू एक्स आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा आता है। दोनों क्या है, डिफर है। यानी सिंस इसको अगर 1 सपोज करते हैं, इसको हम लोग 2 सपोज करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द लिमिट 1 एंड 2 आर डिफरेंट द वैल्यू ऑफ एफ जेड इज नॉट यूनिक। यहां पर 1 प्लस आयोटा आया पहला एफ डैश जीरो, यहां पर आया एफ डैश जीरो आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा, इसका मतलब दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए हम लोगों का ये यूनिक एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो हम लोगों का वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। हेंस एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग को क्या होना चाहिए, एफ डैश जीरो का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल नहीं हो रहा है इसीलिए एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जीरो ऑल्दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, फिर भी ये एनालिटिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव्स यूनिक नहीं है। हम लोग का एनालिटिक फंक्शन का हम लोग का डिफिनीशन ही बोलता है कि डेरिवेटिव्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे, अगले पार्ट में लेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था, अगला पार्ट नंबर 2 इसका बनाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आईपी यूनिवर्सिटी में आना ही आना है। ये जो मैं दे रहा हूं वीडियो, इसी से क्वेश्चन आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।